Yes, my dear producer. Cheers to you and music. Music. Cheers. नाइस, वाह, मजा आ गया सर। अच्छा, एक फीडबैक आया है जी यूके से, और फीडबैक ये आया है कि जो महेंद्र जी बीच बीच में बोलते हैं, तो पहले तो ये हमसे पूछा गया फ्रीडम फाइटर कौन है। तो मैंने बोला कि चंबल के हैं ये, खासुल खास चंबल घाटी के रहने वाले हैं महेंद्र सिंह परमार जी। तो कहना कि महेंद्र साहब से ये बोलिएगा कि जब उनके पास तो शायद माइक नहीं होता तो रिपीट करा जाए वो क्या कहते हैं, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कि महेंद्र जी क्या बोल रहे हैं। गोपाल जी, एक बार कैमरा पैन किया जाए अपने एचओडी की तरफ। और ये है श्री महेंद्र भैया, आइए वापस आ जाइए। श्री श्री एक श्री, देखो सुनो, एक श्री से कभी नहीं चलता है। श्री हाँ, हमारे एक्चुअली गेस्ट आने वाले हैं दोस्तों, तो somebody is coming from outside to meet me, तो फिर मैंने बोला कि हम इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे करेंगे तो वहां पे वो बैठेंगे। That's why। हाँ बताओ सर, क्या खबर है? खबर बहुत सारी सर। एक बड़ी यूनिक चीज सोशल मीडिया पे मैंने देखी, तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। और कल का प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी सेम बात बोली। क्या? एक सर यूएस के यूट्यूबर, मुझे अभी करंट उनका नाम नहीं याद आ रहा है सर, उनका जो मैंने उनका वीडियो देखा कहीं, वो कहते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द ट्रम्प द अमेरिका वोटेड फॉर। हमने जिस ट्रम्प को वोट किया था, उनका कहना था कि मोदी और ट्रम्प दो ऐसे लीडर थे जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे अपने देश के लिए, जो राइट विंगर थे, और बहुत सारी चीजों की उन्होंने बात की। दोनों डेमोक्रेसी से आते हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट। मोदी जैसे थे वैसे ही रहे, बट जिस ट्रम्प के लिए पूरे अमेरिका ने वोट किया था, वो ट्रम्प आज कहीं खो गए हैं। अमेरिकन बेवकूफ हैं। देखो, मैंने भी ट्रम्प को बहुत सपोर्ट करा जी। मैं सारे अमेरिकन को बेवकूफ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो, देखो एक छोटी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फ्रॉम अ सर्टेन आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड। जिसकी आइडियोलॉजी मजबूत होती है ना, उसके पास शोहरत आए, पैसा आए, ताकत आए, वो आइडियोलॉजी को नहीं हिला पाती, क्योंकि आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है। ठीक है ना जी। तो मोदी जी की जो बचपन से आइडियोलॉजी रही है, वो उस आइडियोलॉजी पे आज भी कायम है, उससे टस से मस नहीं हुए। वो उनकी आइडियोलॉजी है तो है, पसंद आए ना आए। मुझे अब लगता है कि ट्रंप नेशनलिस्ट कभी नहीं था। ट्रंप ने नेशनलिज्म का एक कार्ड प्ले करा। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं, मेक ट्रंप ग्रेट अगेन। ये मागा नहीं है, ठीक है, ये मेटा है। हाँ। माटा है। माटा हम लोग मेक ट्रंप MATG, मटगा है ये। मटगा। कैरी ऑन। सो ये बेसिकली उसने क्या करा है कि इट्स ऑलवेज अबाउट मी 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 मी, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। अब जब मोदी जी को किसी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिलता है, तो मोदी जी कहते हैं कि आई एम हम्बल्ड, और ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, ये अवार्ड 140 करोड़ भारतवासियों के लिए है। हाँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उनकी तरफ से आया हूं ये अवार्ड लेने के लिए। ट्रंप को आप यही अवार्ड दो, ट्रंप पता है क्या बोलेगा? लेट नहीं कर दिया तुम लोगों ने अवार्ड। ये तुम्हें 5-6 साल पहले दे देना चाहिए था। तुम्हारी बुद्धि कम है कि तुम मेरा टैलेंट नहीं पहचान पाए। ट्रंप का अलग मामला है। तो लोग जो कंपेयर कर रहे हैं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एन आइडियोलॉजिकल पर्सन। प्रेसिडेंट ट्रंप इज एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वैरायटी। ठीक है। अब देखो, लंच पे बुलाया मुनीरे को लंच पे क्यों बुलाया? वो कहता है कि क्योंकि इसने बोल दिया कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो इसलिए खाना, तो मैं खुश हो गया। अब वो ठीक है, वो तो कहने वाली बातें हैं, बात तो सबको पता है सर। हाँ, कि बेसिकली मुझे सर एक चीज याद आई, ये गद्दारी का वो था, गद्दारी के लिए लंच था ये, नोबेल गद्दारी प्राइज, नोबेल गद्दारी प्राइज था ये। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ट्रंप इज लाइक दैट, सो रॉन्ग टू कंपेयर। अपने मुनीरे और उसके लंच की बात कर दी सर, तो मुझे एक बहुत बढ़िया मूवी का एक बहुत बढ़िया सीन याद आता है। बढ़िया क्यों? ये सर यूपी के हैं, पूर्वांचल के हैं, मानते हैं। देखिए, कभी ना बढ़िया नहीं बोलेगा, कभी देखना इसको। कभी आप कहते हैं बहुत बढ़िया चीज है, अब बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। दीवाल बोलना एक बार, दीवाल बोलो जरा, दीवाल। देखिए, फील आता है, फील आता है, इमोशन है, जज्बा है। हाँ। खैर, जब ये
ये लंच वाली चीज चल रही थी तो मुझे वो सीन याद आया सर। नसीब मूवी में हाँ कादर खान को गोविंदा शराब पी के गाड़ी चला के आता है, कादर खान को सड़क पे पाता, उसको घर ले आता है। नसीब में गोविंदा थी? गोविंदा नसीब तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है यार। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, नसीब क्या ही बात है कर ना। रहे हो? नसीब अमिताभ बच्चन की नहीं है? उसकी भी है सर, गोविंदा की भी, जिसमें है कि तूने मेरी जिंदगी खराब की है। आहा क्या गाना है, ममता कुलकर्णी ने खराब कर दी उसकी ममता को। अबे नसीब कौन सी नसीब यार? गोविंदा की सर है, कादर खान है, गोविंदा है। और यार तुम फिर देख ये लीजिए तो सर। ये नई फसल है, ये पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर है। नई फसल नहीं है सर, ठीक है मतलब। एक मिनट, नसीब यार, नसीब दोनों पिक्चर प्राचीन काल की है। मेरा ही शब्द बोल दिया, प्राचीन का। नसीब। नसीब गोविंदा डालिए सर, आ जाएगी। अबे 1981, ये देखो सर उसमें ये गाना है और है शिकवा नहीं किसी से। देख रहे, मुझे उसके गाने याद है, मुझे बहुत पसंद है उसके गाने असल में। तेरे नसीब में मैं हूं, ये देखो इसमें अमिताभ बच्चन है, सर वो प्राचीन काल की पिक्चर है वो। शत्रुघ्न सिन्हा है, और आई थिंक दिस इज ऋषि कपूर। मैं बिना चश्मे के तो नहीं देख पा रहा हूँ। मनमोहन देसाई की फिल्म है यार नसीब, ये देखो। सर एक गोविंदा की फिल्म है नसीब। अच्छा ठीक है, चलो। अब सर्च के लिए। हाँ तो भाई को सब पता है, फ्रीडम फाइटर अरे को। कह रहा गोविंदा की मूंछ गोविंदा रहती की है। मूंछ रहती है। अच्छा फिर बताओ। तो उस फिल्म में सर एक सीन है जब कादर खान को लेके आता है गोविंदा अमीर बनने के बाद। तो अभी तो ट्रम्प को भी मैं अमीर इस नहीं कहूंगा, प्रेसिडेंट बनने के बाद चलिए। तो पाता है सड़क पे लेके आता है गरीब आदमी को, कहता है मेरे गरीब दोस्त ये ले रसमलाई खा मेरे हाथ से, गरीब दोस्त। ये लो मेरे गरीब दोस्त, ये लो एक बार रसमलाई खाओ थोड़ी सी मेरे हाथ से। मुझे वही याद आता कल ट्रम्प बोलेगा मेरे गरीब दोस्त, मेरे गरीब दोस्त, गरीब मेरे दोस्त, गरीब दोस्त, बहुत मेरे गरीब दोस्त। बहुत गरीब, सबसे गरीब, सबसे ज्यादा गरीब। रसमलाई रसमलाई खाओ, रसमलाई खाओ मेरे गरीब दोस्त। यही होगा ना? यही हुआ है। सर, वो मस्त मेरे को वही आता है, अब मुनीरा फाइट के मार के खाए। मालिक आटा ऐसा दिख रहा है आजकल। अच्छा मैं एक बात बताऊं छोटी सी, I'll tell you something which is very this thing। अब पाकिस्तानीज ना देख लेना 100% आफ्टर 6 months, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, जून का महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाय एंड ऑफ दिसंबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव चलना शुरू हो जाएगा। और कुछ प्रोमिनेंट वॉइसेस जो बाहर भी हैं पाकिस्तान के, आप आज की तारीख ले लो, आज क्या 19 तक क्या है? आज सर 19 है ना, 19 जून। आप आज की तारीख नोट कर लेना, मैं सबके सामने बता रहा हूं, पाकिस्तानी छाती पीटेंगे, आसिम मुनीर ने बेच दिया हमें। यही पाकिस्तानी जो बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं, यही पाकिस्तानी जो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की ना, पहले सेलिब्रेट करते हैं। यही पाकिस्तानी छाती पीटेंगे कि मुनीर ने धोखा दे दिया। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 बार तुम लोगों को पहले धोखा मिल चुका है। तुम्हें आयूब खान ने वही डिनर करा था, आयूब खान और आयूब खान ने तुम्हारी जेब काटी थी। वही जियाउल हक ने डिनर करा था रोनाल्ड रीगन के साथ, तब तुम्हारी जेब कटी थी। यही परवेज मुशर्रफ ने डिनर करा था या लंच करा था, तब तुम्हारी जेब कटी थी। जिसका तुम छाती पीटते हो ना, 80,000 लोग मर गए पाकिस्तानियों के हमारे वॉर ऑन टेरर में, 80,000, ये सब डिनर का ही है। अब मुनीरा को खिलाया उसने, बादाम बादाम खिलाया, रसमलाई खिलाया, रसमलाई खिलाई, मेरे गरीब दोस्त, मेरे गरीब दोस्त। अब मुनीरा खा गया, अब मुनीरा फूल के गुप्पा हो गया। भाई मुनीरा को क्या चाहिए था? डोनाल्ड ट्रंप को एक बंदा चाहिए, गुलाम टाइप का, नौकर टाइप का, जिसको बोले कि तुम यहां पे ये कर दो, ये कर दो, वो कर दे। ठीक है, मुनीरा को क्या चाहिए? मुनीरे को ये चाहिए कि मैं सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ा लीडर हूं, इमरान खान नहीं है। ठीक है, और अगर आपको गोरे की ब्लेसिंग मिल गई, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी बात है कि आपको गोरे की ब्लेसिंग मिल गई, और ये तो सबसे बड़ा गोरा है, सबसे पावरफुल गोरा, सबसे गोरा, काला, गोरा, पीला, सबसे तो पावरफुल डोनाल्ड ट्रंप है। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। तो भैया आपने इसकी ब्लेसिंग ले ली आपने ब्लेसिंग। अब बताओ आप, अगर आपने गोरे की ब्लेसिंग ले ली, अगर आपने ट्रंप की ब्लेसिंग ले ली, तो फिर अपने लोगों को चूरन खिला के कि आई एम द नेचुरल लीडर, पूरी दुनिया मुझे मानती है कि मैं पाकिस्तान का लीडर हूं। और पाकिस्तानियों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भाई, इनको ये समझ में नहीं आया कि यार उस टेबल पे शहबाज शरीफ को बैठा होना चाहिए था। कैन यू इमेजिन कि इमरान खान प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का और आर्मी चीफ वहां पे डिनर पे जा रहा है या लंच पे जा रहा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि शहबाज शरीफ की 0 वैल्यू है। उसको पता है कि पाकिस्तान में चाबियां कौन
चूड़ियां कौन कसता है, चाबी कौन लगाता है, पाकिस्तान कंट्रोल कौन करता है, ही नोज। इट इज आसिम मुनीर। You always deal with the person who is in power. यू नो एंड यू ऑलवेज डील विद द पर्सन हु कैन। देखो, दो चीजें चाहिए। इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, राइट। अगर इमरान खान होता तो बोलता एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इमरान खान, कम से कम इमरान खान में इतनी बुद्धि तो है, इतनी अकल है कि इमरान खान पूछता कि ठीक है, बहुत बढ़िया, आई एम डीपली ऑनर्ड कि आपने मुझे लंच के लिए बुलाया, पर अपनी टीम से ये पूछता कि जरा पता ना लंच बुला क्यों रहा है, इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। जो बंदा इमरान खान का फोन उठाने को राजी नहीं, इसके पहले मैं जो बाइडेन की बात कुर्सी तो वही है, कुर्सी ऑफिस वही है, हाँ। फोन वही है। जो बंदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, इनसे मिलने को राजी नहीं, इनसे मिलके खुश नहीं, वो बंदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोल रहा है कि आओ व्हाइट हाउस में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, सॉरी। और पाकिस्तानी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गेम हो रहा है, ये इसी में खुश है कि लंच में क्या था, वहां पे मेन्यू डिस्कस हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि आलू गोश्त हो सकता है वहां पे, क्या बिरयानी दी होगी? नहीं, ये तो ब्रेड खाने वाले अजीब लोग हैं यार ये पाकिस्तानी, इनको नहीं पता वो तो मैं जहर खिला रहा है वो। चलो ठीक है, गरीबों को खाना देते। वेलकम मूवी में सर नाना पाटेकर का क्या नाम रहता है? फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कि वेलकम, अरे उदय भाई वेलकम में नाना पाटेकर। हाँ, तो वो ट्रम्प जो है उदय भाई हैं, और ये जो है बहुत अच्छे आदमी है, मेरी टांग तोड़ दी। बहुत अच्छे आदमी। ओहो, हाँ, मुझे याद आ गया उसका। वो खान है कोई। मजनू नहीं, मजनू तो अनिल कपूर था यार। अरे हाँ, कि उदय भाई बहुत अच्छे आदमी है, एक बार मेरी टांग तोड़ दी थी, उसके बाद मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, मेरी एक बहन को गुस्सा आया, मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन फिर मुझे खुद अस्पताल ले गए और अब मुझे मेरी बहन को अपने साथ काम पे रखा हुआ है। तो वही कहेगा आसिम मुनी को कि डोनाल्ड भाई बहुत अच्छे आदमी है, मार्च को मेरा मुंह तोड़ दिया, लेकिन बहुत अच्छा आदमी खाना खिलाया था मुझे। अरे वो उसका नाम खान है, कोई खान है, वो एक्टर है, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है उसका। यूपी में अपहरण हो गया था, वो उसका अपहरण हुआ था, हाँ, खान का, उसी का अपहरण हुआ था यूपी में ना। यूपी में अपहरण भी हुआ था, ऐसे खबर आई थी सर। हाँ चलो, हाँ कोई बात नहीं, उदय भाई का गुस्सा निकाल दिया किसी ने। अच्छा, मोदी जी भी कम मजे नहीं लेते हैं सर। क्यों? कल मैक्रो से मिले, हाँ, कह रहे नाउअडेज यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर। मैक्रो भी आता, ले उसको थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बताया मोदी जी टांग खींच के चले। मजे ले लिए मोदी जी ने, बहुत जबरदस्त मजे लिए। वो भी बेचारा कह रहे यार ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। कोई बात हाँ। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या सर ये साजिद तारर अचानक से फ्रेम में क्यों हो गए? मुझे अगर याद हो तो साजिद तारर आर्मी और उसके खिलाफ भी थोड़ा बीच में रहे थे। यार देखो, आई डोंट नो, मैं साजिद तारर साहब के बारे में नहीं इतना, आई डोंट हैव दैट नॉलेज। 1-2 बार मैं उनके साथ शोज में जरूर आया हूँ, टेलीविजन पे भी आया हूँ, और डॉक्टर कमर चीमा के प्लेटफॉर्म में भी 2-3 बार उनके साथ आया हूँ, 1-2 बार आई थिंक। मुझे इतना नहीं पता, मुझे ये पता है कि ही इज मेंबर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। और मैं कहीं न्यूज में पढ़ रहा था कि हिज सन वाज आल्सो अपॉइंटेड टू सम पोजीशन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जब ट्रम्प पहली बार फर्स्ट टर्म में इनके बेटे को भी करा था। बाकी मेरी इतनी नॉलेज है नहीं इस मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीडिया में बात हो रही है कि उन्होंने मीटिंग फिक्सअप करवाई और ये सब करवाया, देखिए ऐसा होता नहीं है। ये मीटिंग होनी थी, चाहे मिस्टर साजिद तारर करवाते नहीं करवाते, ये मीटिंग होनी थी। ये मीटिंग होनी थी। देखो, जब मीटिंग होनी होती है तो हो जाती है। क्यों? ये मीटिंग पाकिस्तान भी चाहता था, ये मीटिंग अमेरिका भी चाहता था। क्यों चाहता था ये मीटिंग? इसलिए चाहता था अमेरिका, ये चाहता है आज भी। अच्छे रिश्ते क्यों बना रहा है? अभी तो बात लोग कर रहे हैं साजिद तारर जी की कि वो आए और उन्होंने ये करा, पर यही बात कि ये धोखा देगा, हम तो 1 साल से कह रहे हैं। जब पहली बार उनको पैसे मिले थे, 300-400 मिलियन डॉलर मिले थे, 400 मिलियन, एक तो अभी मिले, एक पहले मिले थे जब बाइडेन ने दिए थे, जब जो बाइडेन ने पैसे दिए थे ना, ये तो ट्रम्प वाला है, नटवट कस लो तुम। हाँ, नटवट कस लो F-16 के। जब बाइडेन ने पैसे दिए थे तब भी मैंने बोला था कि ये होगा, बोला था ना मैंने। मैं यही आज भी बोल रहा हूं कि इसमें कोई मीटिंग फिक्सअप करवाता नहीं करवाता, मीटिंग होनी थी। ये मीटिंग होनी थी क्योंकि एंड गेम तेहरान है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पर जो अमीर आदमी होता है ना, जब अमीर आदमी होता है, पावरफुल आदमी होता है, वो कत्ल खुद नहीं करता, वो गुंडे को पैसे देता है कि भाई ये ले तू 8-10 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए, कत्ल तू कर, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा।
वो जो गुंडा है वो आसिम मुनीर है, वो जो पैसा है कत्ल का वो लंच है व्हाइट हाउस में, और किसका कत्ल होना है? ईरान के भरोसे का कत्ल होना है। और मीम में ना कि पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो ये क्रोनोलॉजी है, ये पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए, यही है भाई वो। अभी तो ट्रम्प बैठा हुआ इसे सर, आई मे नॉट, उसका फूल ही नहीं खत्म हो रहा है, तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। कल रिपोर्टर्स ने उससे पूछा ना कि आप ईरान पे स्ट्राइक करेंगे, इजराइल को ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा है नो वन नोज, आई मे नॉट। पता नहीं सर, कंफर्म नहीं, मुझे भी कंफ्यूजन। उसको खुद ही नहीं पता, क्योंकि उसको यही सही में उसको यही नहीं पता कि वो कल क्या बोलने वाला है या कल क्या करने वाला है। इसीलिए जो लोग ट्रंप के सपोर्टर्स बड़े ना, देखिए ट्रंप ने बेसिकली क्या बोला मैं लोगों को बता दूं। ट्रंप ने ये बोला है कि साहब ऐसा है कि क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा? कर भी सकता है, मैं कर भी सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता, मुझे नहीं पता मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, किसी को नहीं पता मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। उसने ऐसी बात कर दी, तो उसके बाद रिपोर्टर चुप हो गया, कह रहा है यार ये तो बहुत, इसमें पता नहीं वाले एलिमेंट बहुत ज्यादा है। कह रहा है किसी को नहीं पता, इसको खुद नहीं पता है करने वाला है कि नहीं करने वाला, चुप ही रहो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आध चीज अगर गड़बड़ हो गई, एक आध चीज, तो अमेरिका बीच में पड़ जाएगा इसके, क्योंकि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कन्विंस कर दिया है कि जब तक जो हम बात करते हैं ना इंटेंट और कैपेबिलिटी की, जी मैं फिर से रिपीट करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि ये इंटेंट और कैपेबिलिटी, मैं नपेंद्र कहता हूं ना अक्सर, इंटेंट और कैपेबिलिटी क्या है। देखिए ईरान के यू नो विद इन द कॉन्टेक्स्ट, ईरान के संदर्भ में मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं। जब हम बात करते हैं इंटेंट की, तो ईरान का इंटेंट क्या है? ईरान का इंटेंट है इजराइल को बर्बाद करना और पूरे मिडिल ईस्ट में एक अपनी गुंडागर्दी फैलाना, राइट? ये तो इंटेंट है उसका। कौन सी कैपेबिलिटी चाहिए उस इंटेंट को पूरा करने के लिए? न्यूक्लियर वेपन चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, बेसिकली, राइट? अब जब आपको ईरान का इंटेंट और कैपेबिलिटी खत्म करनी है, तो आपको क्या खत्म करना पड़ेगा? कैपेबिलिटी में आपको उसका न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म खत्म करने पड़ेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। ये तो आपने ईरान की कैपेबिलिटी खत्म करने की एक आपने ये कोशिश करी है, कोशिश जारी है। पर इंटेंट जो है वो मशीन नहीं तय करती, इंटेंट तो ह्यूमन बीइंग्स तय करते हैं। इंटेंट जो होता है, इरादा जो होता है, इरादा कौन तय करता है? इंसान तय करता है। मशीन कोई मिसाइल थोड़ा ना इरादा तय करती है कि मैंने वहां पे जाके गिरना है। वो तो बंदा प्रोग्रामिंग करता है ना, बंदा भेजता है मिसाइल, कोई इंसान भेजेगा। तो वो जो इंटेंट है वो आता है सुप्रीम लीडर खमेनेई से और उसके जो टीम है पूरी। तो सिर्फ ये काफी नहीं है कि आपने ईरान का, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, सिर्फ ये काफी नहीं है कि आपने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया और उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया। दैट इज ओनली हाफ द बैटल वन। अगर पूरी बैटल जीतना चाहता है इजराइल, इफ इट वांट्स टू विन द कंप्लीट वॉर अगेंस्ट ईरान, जी, इट हैज टू फैक्टर इन रेजिम चेंज। विदाउट रेजिम चेंज फिर 10 साल में उठ जाएंगे। भाई मदद करने वाले तो हैं लोग, मदद करने वाले नहीं है लोग वहां पे। आप एक बात बताइए, जो मदद करने वाले हैं ईरान को, कल फिर चाइना इनको टेक्नोलॉजी दे देगा, आप क्या कर लोगे? रूस के साथ ये लोग कनेक्टेड हैं। अगर रूस और चाइना डायरेक्टली नहीं देना चाहते, नॉर्थ कोरिया को बोलेंगे तुम दे दो, पाकिस्तान को बोलेंगे तुम दे दो। पाकिस्तान में तो जनरल बैठे हैं, वो बोलेगा सर 100 मिलियन मेरे अमेरिकन बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करिएगा, मैं पर्सनली जाके खमेनी को हैंड ओवर करके आता हूं, खमेनी को मैं खुद जाऊंगा। पाकिस्तान कर देगा। तो 3-4 प्लेयर्स हैं, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है। ये सारे, इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी दे सकता है ईरान को। आपको तख्ता पलट करना पड़ेगा ईरान में, और वहां पे एक ऐसी रेजिम लानी पड़ेगी जहां पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, जो एक डेमोक्रेसी है, और एटलीस्ट द बेयर बोन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी डेमोक्रेसी हो पाएगी जैसे और देशों में है, लेकिन टूटी फूटी डेमोक्रेसी जहां पे कुछ भी हो, मतलब लोगों की, आम इंसान, आम ईरानियों की राय मायने रखती है। चुनाव तो आज भी होते हैं। हाँ, पर वो तो कैसे होते हैं आपको पता ही है। हाँ जी। सर एक और चीज है, ईरान इंटरनेशनल ने कवर की है ये न्यूज। अली असगर हिजाजी करके एक है, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ टू द सुप्रीम लीडर। खबर आई है, ईरान इंटरनेशनल की न्यूज है कि वो रशिया के कांटेक्ट में है और वो वहां से निकलने के लिए पूरी प्लानिंग बना रहा है, पूरी फील्डिंग सेट कर रहा है, ऐसी खबर है।
कल जब आपने बोला कि क्या खमेनेई छोड़ के निकल गया देश, नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। वही जब मतलब आपने बोला हाँ। कि सर्च करो, कि रिसर्च करते हैं कि इस पे ऐसा कुछ है क्या। हाँ। तो मैं सर्च कर रहा था, तो मुझे ईरान इंटरनेशनल की और एक दो और ईरानियन ही प्लेटफॉर्म से जो ईरान के हैं या उधर के आसपास के देशों, उन्हीं का था ये हिजाजी करके जो है वो रशियन ऑफिशियल से बातचीत कर रहा है सर वहां से निकलने के लिए। अब ये खमेनेई के लिए है या वो खुद के लिए बात कर रहा है, ये कंफ्यूजन है सर। खुद के लिए तो नहीं कर रहा होगा वो, या तो इनका ये है कि अगर लीडरशिप बची रही हमारी तो हम कल फिर लड़ सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि वो जो बशार अल असद वो कहां भागा था, वो भी रशिया गया था। तो सब रशिया जाते हैं ये। और आपको ये भी पता है कि सीरिया में, ठीक है, जी, तख्ता पलट से पहले कौन से 2 देश थे जो पूरा सीरिया कंट्रोल कर रहे थे? रशिया और चाइना। नो, रशिया और ईरान, माफ कीजिएगा, सॉरी, रशिया और ईरान। रशिया और ईरान। तो ये बात सीरिया से शुरू होती है। पीछे खड़ा है चीन सर, ऐसे गलत नहीं था। मैं बहुत पहले दोहा लिख चुके हैं। पीछे खड़ा है चीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। वो चाइना ही करवा रहा है बॉस। और पर अगर खमेनेई चला गया ईरान से अपने परिवार को लेकर, तो फिर तख्ता पलट हो जाएगा ईरान में, फिर तख्ता पलट हो जाएगा। ईरानियों को, कई ईरानी हैं जो नहीं चाहते, कई ईरानी हैं जो नहीं चाहते कि खमेनेई पावर में रहे और ये इस्लामिस्ट रेजिम है, ये पावर में रहे, ये नहीं चाहते ईरानी, काफी ईरानी। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि बाहर वाला कुछ तख्ता पलट करे और हमारे देश में बम डाले। ये भी एक आ रहा है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, ओपिनियन पीसेस में, कि इरानियंस डोंट वांट आउटसाइड इंटरफियरेंस और इजराइल बॉम्बिंग देयर सिटीज। पर मुझे लगता है कि ये भी उनका थोड़ा सा गलत रहेगा इरानियंस का, एंड आई वुड बेग टू डिसएग्री, सिंपली बिकॉज कि व्हेन ईरान or the state of Iran, not the Iranian people, I'm not talking about the Iranian people, when the state of Iran sanctions hits against Israel through Hamas, through Hezbollah, through the Houthis, when your sanction hits, there will be a hit back. आज की तारीख में अगर आप, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि इनका इजराइल से लेना देना क्या है। जो ईरान की जो लीडरशिप है, I don't understand why. अभी तो खैर, today there is a lot of bad blood going around, so we can understand why they hate each other. But originally, when this regime came in 1979, till 1978, Israel and Iran had the best of relations. हम प्याला हमने वाला सीन था, शाम को चलो बैठते हैं, ये वाला सीन था। अचानक क्या हो गया? तो एक तो ये चीज है बहुत कि अचानक क्या हो गया। इनकी नफरत, वो कौन सा साल था, कौन सा हफ्ता, महीना, दिन था जब इनकी नफरत शुरू हो गई इजराइल के लिए। और इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया कि इनकी नफरत शुरू हो गई? क्योंकि 1 साल पहले, 6 महीने पहले तो हम प्याला हमने वाला थे, जो मोसाद थी और है। और उस जमाने में जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी सवाक, ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साथ साथ काम करा है। ये बहुत अच्छे दोस्त है। ईरान और इजराइल बहुत अच्छे मित्र थे भाई। ये मैंने पढ़ा सर, कुछ नहीं। जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जिनके ऊपर आज इजराइल हमला कर रहा है, वो 50s और 60s में इजराइल ने तो बना के दी थी ईरान को। जो आज न्यूक्लियर पे हमला कर रहा है, वो तो अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था इनको। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज गिवन इन द 60s, इट वाज गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू ईरान। ये सारा का सारा इजराइलीज और अमेरिकन ने तो मदद करी थी इनकी। इनका एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था मोसिदेग, पता नहीं, मैं नाम ही भूल जाता, उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है यार। सीआईए ने कू करवा दिया ईरान में। सीआईए ने ईरान में करवा दिया कू, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भड़का दिया। ओके, ठीक है, ईरान की बात कर रहा हूं मैं। ये सीआईए की बदमाशी थी। रेडिकल इस्लामिस्ट उठने लगे और जो खुमैनी था, आयतुल्ला पहला वाला, और ये खमेनेई, दे आर रिलेटेड। और ये दोनों के दोनों कहां से हैं? बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के हैं। ये नखलऊ के बगल में, नखलऊ के बगल में ये बाराबंकी के हैं। मलियाबाद, बाराबंकी, अरे भैया कहां, देखिए हम लोगों ने क्या क्या एक्सपोर्ट करा है दुनिया में, समझा कीजिए। ये जो आयतुल्ला खमेनेई है, ये बाराबंकी लखनऊ का रहने वाला है। खमेनेई और खुमैनी बोथ आर रिलेटेड। अच्छा, they are from same family or something? They are related. अब how they are related I don't know, but they are related। और जो ओरिजिनल खुमैनी आया था, ओरिजिनल खुमैनी
एक मिनट यार, वो ईरान की फैमिली थी जो बाराबंकी आके रही थी, फिर ईरान दोबारा चली गई थी। नहीं, ये 1800s कुछ में चले गए थे। हाँ। जब यहाँ पे अंग्रेज थे, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी या कुछ हो, ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश से उठ के पहले इराक चले गए। इराक इज ऑल्सो शिया मेजोरिटी बाय द वे, लोगों को ये बात नहीं पता है। इराक जो है ना, इराक इज ऑल्सो शिया मेजोरिटी। इट वाज ऑलवेज रूल्ड बाय सुन्नी। इट वाज ऑलवेज रूल्ड बाय सुन्नी। अब जाके जॉर्ज बुश के चक्कर में तख्ता पलट हुआ वहां पे। अब ईरान भी सुन्नी मेजोरिटी, ईरान तो सुन्नी स्टेट है ही, सॉरी शिया स्टेट, आई बेग योर पार्डन, ईरान तो शिया स्टेट है ही। तो ये इनकी फैमिली जो थी पहले बाराबंकी उत्तर प्रदेश से ये लोग गए वहां पे इराक से ये आए ईरान, और तब से ईरान में सेटल्ड है। 100-150 साल से इनकी फैमिली ईरान में सेटल्ड है। ये हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश के अपने ही लोग। कहाँ फंस गए हैं आप, अपने ही लोग कह के? नहीं, अपने ये हमारे नहीं है, ये हमारे तो नहीं है। सही बात है ये। सर एक और लास्ट वो कि 35 मिनट कल बातचीत हुई है सर, कल नहीं परसों के लगभग। हाँ। अच्छा, मोदी जी की ना? हाँ जी। मोदी जी ने कहा कि देखो कभी नहीं माने थे, न मान रहे न मानेंगे। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ना इंडिया कभी माना, ना आज मानता, ना कल मानेगा, पहली चीज। और उन्होंने ट्रंप को यह भी बोल दिया कि बेटा ट्रंप एक बात बताओ, तुमने कब सीज फायर करवाया बे, और तुमने कब ट्रेड की बात करी? तो ट्रंप ने तब कुछ नहीं करा फोन पे। जैसे ही फोन रखा उसके 1 घंटे बाद ट्रंप कहता मैंने ही सब करवाया। आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही कुछ लोग माने चाहे ना माने, भले कुछ लोग, कोई किसी ने आर्टिकल भी नहीं लिखा मेरे ऊपर कि ट्रंप ने करवाया, कुछ नहीं है ये बेसिकली। अब आप कुछ नहीं कर सकते। जो बंदा कि अब उसने सोच लिया है कि उसको बोलना है। अब मोदी जी जाके, लोग यहाँ पे ऑपोजिशन वाले मोदी जी कह रहे हैं कि देखो ट्रंप क्या बोल रहा है। मोदी जी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि ट्रंप क्या बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल कि क्या मैंने ट्रंप को डायरेक्टली बता दिया कि तुम गलत बोल रहे हो, बता दिया। दुनिया भर में विक्रम मिश्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कैन यू हैव अ गैग ऑर्डर ऑन डोनाल्ड ट्रंप कि यूएस कोर्ट बोले कि नहीं तुम इसके बारे में बात नहीं? ऐसा तो नहीं है, वो बोलेगा जो बोलेगा। उसके 32 दांत एक जीभ है। चले सर। हो गया, चलिए भैया चलते हैं। राम राम। जय श्री राम मेरे गरीब दोस्त।